morning to all of you. In this session, first of all, we have discussion about metals and non-metals. Whereas metals for dhatu and non-metals for adhatu in Hindi literacy. Are you understand? First of all, are you understand? Okay. Next, first of all, we have discussion about metals. Metals, the elements 115. The elements 115 may be known. The elements 115 may be chemically known. अगर हम एलिमेंट्स की बात करेंगे, अगर हम किसकी बात करेंगे, एलिमेंट्स की बात करेंगे, तो एलिमेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो एलिमेंट्स जो होता है हमारा 115 एलिमेंट केमिकली फॉर्म में, किस फॉर्म में, केमिकली फॉर्म में इसको नोन मीन्स इसको अच्छे से क्लियरिफिकेशन कर लिया गया. आर यू अंडरस्टैंड? सो नेक्स्ट, on the basis of their properties, all the elements may be divided into two main subgroups, that is metals and non-metals, metals and non-metals. So कहने का सेंस ये है, अगर हम उसके प्रॉपर्टीज के पैटर्न पे देखेंगे, अगर हम उसके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे देखेंगे, तो जो हमारा मेटल्स है, जो हमारा एलिमेंट्स है, सॉरी मेटल्स क्या है, जो हमारा एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स मीन्स होता है, एलिमेंट्स इन हिंदी नोन एज तत्व. अगर हम एलिमेंट्स की बात करेंगे हिंदी में तो उसको हम तत्व कहते हैं. कह रहा है कि जो हमारा एलिमेंट्स है, क्या है, एलिमेंट्स है, अगर हम प्रॉपर्टीज के बेस देखेंगे, इसके गुणवत्ता के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, तो जो हमारा एलिमेंट्स है वो मेनली दो भागों में बांटा गया है. कितने भागों में बांटा गया है? 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. वो 2 ग्रुप्स हमारे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अगर हम मेटल्स की हिंदी में बात करेंगे, मेटल्स इन हिंदी नोन एज धातु, वेयर एज इन इंग्लिश नोन एज अधातु. सो मेटल्स इन हिंदी धातु, वेयर एज नॉन मेटल्स इन हिंदी अधातु. अगर हम मेटल्स और नॉन मेटल की बात करेंगे तो जो हमारा मेटल्स है इसको हिंदी में धातु कहते हैं और नॉन मेटल्स को अधातु कहते हैं. सो कम ऑन द टॉपिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम ऑन द टॉपिक. सो इतना आपको समझ में आ गया? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? वेरी गुड, ग्रेट. सो नेक्स्ट इज the main properties of metals. So onwards, अगर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो देखेंगे जो मेटल्स होता है हमारा मेन प्रॉपर्टी जो हमारा मेटल्स का होता है वो मेलेबल होता है. क्या होता है? मेलेबल. व्हाट इज मेलेबल? एनीबॉडी give the answer, give the term, give the definition of malleable. Anybody raise your hand? Nobody can tell the answer. Wait. So be concentrate to all of you. Malleable. What is malleable? Malleable means such type of metal which can be beaten into thin sheets. ऐसे मेटल जिनको हम हैमर से, किससे, हैमर से, हथौड़े से, किससे, हथौड़े से क्या करेंगे, हैमर करेंगे. क्या करेंगे? हैमर करेंगे. हैमर फॉर होता है हथौड़ा मारना. अगर हम किसी मेटल पे क्या करेंगे, अगर हम किसी मेटल पे हथौड़ा मारेंगे, क्या मारेंगे, हैमर मारेंगे. This process, such process is known as hammer. The hammer may be beaten on the metal. The hammer may be beaten on the metal. Such process is known as hammer. Hammer means होता है मेटल पे, धातु पे हथौड़ा मारना. धातु पे हथौड़ा मारना means such type of metals. The hammer may be hammered
In this way, the metals may be changed into a thin sheets. Metal may be changed into a thin sheets without breaking. बिना ब्रेक किए हुए ये मेटल हमारा थिन शीट में कन्वर्ट हो जा रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है? थिन शीट में कन्वर्ट हो रहा है। Such process is known as malleability. Are you understand? Any confusion to all of you? मेलेबिलिटी में मेलेबल प्रॉपर्टी में किसी को दिक्कत है तो आप अभी भी पूछ सकते हैं। कोई भी अगर पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप सर से पूछ सकते हैं बेझिझक होकर के। डोंट माइंड टू ऑल ऑफ यू। इसमें हमें शर्माने की जरूरत नहीं है, ये हमारा बेसिक मटेरियल है। अगर इसको आप अभी जान पाओगे तो हमारा जो 10th स्टैंडर्ड का ये जो सिलेबस है इसमें में से हमारा जो बोर्ड एग्जामिनेशन होता है इसमें मिनिमम 5 to 7 मार्क्स का आता रहता है। अभी तो इस ईयर में अभी हम थोड़ा सा कैलकुलेटिव रीजन नहीं किए हैं, इसलिए जो हमारा गाइड आया हुआ है KPH वगैरह या वो जो हमारा गाइड आया हुआ इसमें अवतार जो है हमारा इसमें हम देखेंगे तो उसको गाइड करके आपको फिर बताएंगे कि ये जो हमारा पोर्शन है मेटल्स एंड नॉन मेटल में कितने क्वेश्चन उठते हैं। तो अभी हम इसके बारे में बेसिस के बारे में क्लियरिफिकेशन कर रहे हैं। आज का जो हमारा सेशन है हम बेसिस को क्लियरिफाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम बेसिस हमारा जो बेसिस है उसको हम क्लियरिफाई कर रहे हैं ताकि जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो बहुत पावरफुल रिमाइंडर होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे हम रिएक्शन को भी देखेंगे। मेटल रिएक्ट्स विद एसिड्स, मेटल रिएक्ट्स विद बेसेस, मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड, वो सब हम आगे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं मेलेबल वाली प्रोसेस। अभी हमने आपसे पूछा है आप लोगों से, अगर समझ में आया हो तो आगे बढ़े। एनीबॉडी? वेरी गुड। नेक्स्ट इज आवर डक्टिलिटी। The second properties of metals is ductility. Anybody stand up? What is ductility? Anyone? इसीलिए हम डेली अपने क्लासेस में आप लोगों को अवेयर करते हैं, स्ट्रिक्टली आपको अवेयर करते हैं कि क्लास लेने से पहले आप सारा पोर्शन जो मेटल एंड नॉन मेटल का था प्रीवियस सेशन में हमने बता कर रखा था कि इसको आपको रीड आउट करके आना है अबाउट 5 टाइम्स। कोई भी अगर मतलब वर्क है, एनी टाइप ऑफ वर्क यू हैव बी सेट अप, यू हैव बी टेक ए आउटलाइन फॉर सच टाइप ऑफ वर्क्स, दे मे बी इजी। सो कोई भी अगर काम है उसको आप पहले से उसको आउटलाइन ले लेंगे, माइंड मैप कर लेंगे तो वो आपके लिए इजी होगा। इसीलिए डेली हम बताया करते हैं, डेली हम अपनी क्लास में बताया करते हैं कि जो भी पोर्शन आपको पढ़ाया जाए उसको आपको पढ़ के आना है, उसको आपको क्या करके आना है? पढ़ के आना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपने टॉपिक पे, डक्टिलिटी। चलिए डक्टिलिटी क्या होता है देखते हैं। Ductility, such type of metals which can be drawn into wires, ऐसे मेटल जो वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं। Such type of metals is known as ductility। अगर हम डक्टिलिटी की बात करेंगे तो कौन से मेटल हमारे डक्टिलिटी में आएंगे? चलिए डक्टिलिटी देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए डक्टिलिटी में कौन कौन से मेटल आते हैं इसको देख लेते हैं। डक्टिलिटी, अगर हम डक्टिलिटी की बात करेंगे तो मोस्ट डक्टाइल जिसे कहेंगे, क्या कहेंगे? मोस्ट डक्टाइल अगर हम बात करेंगे तो हमारा गोल्ड होगा। क्या होगा? Au। द सिंबल ऑफ गोल्ड इज Au। जो हमारा मोस्ट, अगर हम डक्टाइल की बात करेंगे तो हमारा क्या होगा? गोल्ड होगा। क्या होगा? गोल्ड होगा। वेरी गुड, गोल्ड होगा। Au हो गया, Ag हो गया, सिल्वर, कॉपर हो गया एंड एल्युमिनियम एंड सो ऑन।
अगर हम मोस्ट डक्टाइल की बात करेंगे तो हमारा गोल्ड हमारा टॉप लेवल में होगा, फिर उसके बाद सिल्वर आएगा, फिर कॉपर, फिर अल्युमिनियम, फिर और भी सारे। अभी हम इसको मेलेबल नहीं बता, चलिए मेलेबल देख लेते हैं। अगर हम मेलेबल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? मेलेबल की बात करेंगे कि कौन से मेटल मेलेबिलिटी रखते हैं। मीन्स ऐसे मेटल, सच टाइप ऑफ मेटल्स which can be hammered and converts into thin sheets. Such a type of metal is known as malleable. So the malleable metals are iron, स्टील, etc. अगर हम मेलेबल टाइप के मेटल की बात करेंगे तो हमारा आयरन आएगा, स्टील आएगा। ओके, सो नेक्स्ट इज मेटल्स। सो आवर मेन टॉपिक इज मेटल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कम ऑन दिस टॉपिक एंड बी केयरफुल मैनर। आपको ध्यान से हमारी लेक्चर को सुनना है। जो भी अगर नहीं समझ में आ रहा है, लेक्चर हमारी फिनिश होती है, फिर आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। जब हम लेक्चर लेते रहे उस समय आप क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे हम केयरफुल मैनर में आपको एक से एक पॉइंट A to Z तक आपको हम क्लियरिफाई कराना चाहते हैं। और अगर आप इसको अच्छे से केयरफुल मैनर में देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेटर परफॉर्मेंस होगा आगे के लिए। चलिए देखते हैं मेटल, ये हमारा मेन टॉपिक है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। मेटल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? धातु। ये सब जान लीजिए, मेटल्स को हिंदी में धातु कहते हैं। चलिए इधर देखें, मेटल्स की अगर हम बात करेंगे तो मेटल्स धातु हमारा तत्व है। धातु हमारा क्या है? एलिमेंट है जो कंडक्ट करता है। क्या करता है? संचालन करता है। किसका संचालन करता है? हीट और इलेक्ट्रिसिटी का संचालन करता है। बिजली और ऊष्मा का संचालन करता है। किसका करता है? बिजली और ऊष्मा का। अगर हम आगे देखते हैं तो ये मेलेबल ही रखता है। क्या रखता है? मेलेबिलिटी भी रखता है एंड उसके साथ साथ डक्टाइल भी होता है। क्या होता है? ये अभी हम प्रीवियस टाइम में इसका हम अभी डिस्कशन किए हैं कि मेलेबल क्या होते हैं, कौन से मेटल मेलेबिलिटी रखते हैं, कौन से मेटल डक्टाइल क्या होता है और कौन से मेटल डक्टिलिटी रखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मेटल क्या क्या है? मेटल्स लाइक अल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, Ag, कॉपर, Cu, टिन फॉर Sn हो गया, टिन का सिंबल Sn हो जाएगा, लेड का Pb हो जाएगा, लेड सिंबल Pb, मैग्नीशियम एंड सो ऑन। अगर हम मेटल की बात करेंगे तो मेटल में हमारे अल्युमिनियम आते हैं, गोल्ड आता है, सिल्वर आता है, कॉपर आता है, जिंक आता है, लेड आता है, मैग्नीशियम आता है एंड सो ऑन। चलिए इधर देखते हैं। अगर हम मेटल की बात करेंगे तो एक एलिमेंट जो हमारा होता है ये एक्सेप्शनल होता है। क्या होता है? एक्सेप्शनल होता है। एक एलिमेंट हमारा एक्सेप्शनल होता है मेटल में, जिसको हम मरकरी कहते हैं। Hg उसका सिंबल होता है। मरकरी हमारा लिक्विड रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अगर हम मरकरी की बात करेंगे तो मरकरी जो हमारा होता है Hg, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड नेचर का होता है। रूम टेम्परेचर पे किस नेचर का होता है? लिक्विड नेचर का होता है। ये आप लर्न करिए, ये कॉम्पिटिटिव बेस्ड होता है। ये आपका जो मतलब अभी आप 10th में है, आपको 11th एग्जामिनेशन देना होगा AMU का। AMU हो गए, आपके BHU हो गए, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं वो सब आप देंगे तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपको उस एग्जामिनेशन हॉल में मिल जाए। चलिए आगे आते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेटल्स का, मेटल्स कह रहा है हाइड्रोजन को छोड़ करके which form positive ion by losing electrons। जो हमारे मेटल्स होते हैं वो
पॉजिटिव आयन रखते हैं। क्या रखते हैं? पॉजिटिव आयन रखते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल अल्युमिनियम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? अल्युमिनियम। जैसे कि हम अल्युमिनियम ले लेते हैं, Al फॉर अल्युमिनियम। ये अल्युमिनियम जो हमारा होता है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और Al3+ बना लेता है। ओके, अगर हम और such process is known as electropositive. Such process is known as metals have electropositive in nature. Electropositive in nature. चलिए देख लीजिए, ये टर्म आप जान लीजिए डिफिनीशन, ये एग्जाम में आ सकता है आपको डिफिनीशन कि व्हाट आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। सो अभी हमने इस स्टेटमेंट में देखा है कि जो हमारे मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन को लूज करते हैं, वो सॉरी इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? लूज करते हैं। मीन्स पॉजिटिव आयन लूज करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहते हैं। सच प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। नाउ फर्स्ट ऑनवर्ड्स मोस्ट एबंडेंट मेटल मीन्स अगर हम अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु की बात करेंगे, मेटल की बात करेंगे, तो वो हमारा अल्युमिनियम होगा। क्या होगा? अल्युमिनियम होगा। चलिए अल्युमिनियम की बात कर देते हैं। तो अल्युमिनियम जो होता है वो बॉक्साइट के फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है? बॉक्साइट के फॉर्म में पाया जाता है। अल्युमिनियम हमारा बॉक्साइट के फॉर्म में पाया जाता है। ओके, जो हमारा माइन होता है मीन्स खान, क्या होता है? माइन। बहुत बड़े बड़े माइन होते हैं, वहां पर बहुत सारे कॉन्स्ट्रक्टर लगे होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह। तो ये सब माइन में क्या करते हैं? ये हमारा मिट्टी की तरह होता है, सोयल की तरह होता है। किस तरह होता है? रेड सोयल की तरह होता है। रेड सोयल की तरह होता है। तो वहां पे बहुत सारे व्हीकल लगे होते हैं, ट्रक में ये सब मिट्टी वहां से भरी जाती है जेसीबी के माध्यम से। फिर बाद में मिट्टी आते हैं, फिर इसको क्या करते हैं? मेटल को सेपरेशन करते हैं। क्या करते हैं? मेटल को सेपरेशन करते हैं। फिर बॉक्साइट से हम अल्युमिनियम का फॉर्मेशन करते हैं। ये बॉक्साइट हमारा ओर है। बॉक्साइट हमारा क्या है? ओर है, जिससे हम अल्युमिनियम को क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं। ओके, सो अगर हम मोस्ट एबंडेंट मेटल की बात करेंगे मीन्स अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु, अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु की अगर हम बात करेंगे तो अल्युमिनियम हमारा सबसे पहले होगा। समझा ना? अल्युमिनियम सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है। उसके बाद हमारा आयरन होगा, फिर उसके बाद हमारा कैल्शियम, फिर उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड सो ऑन। मैग्नीशियम एंड सो ऑन। ओके, ये मेटल्स थे हमारे। ये मेटल्स के हमने यहाँ पे डिस्कशन कर ली है। अब इसके जो अब ये जो मेटल्स के हमारे क्या होते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम मेटल्स के क्या देखेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। क्या देखेंगे? मेटल्स के हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की बात करेंगे तो मेटल्स हमारे मेलेबल नेचर के होते हैं। मेटल्स हमारे डक्टाइल होते हैं। मेटल्स हमारे सोनरस होते हैं। मेटल्स हमारे लस्ट्रस होते हैं। मेटल्स हमारे मेलिएबल, डक्टाइल, सोनरस, लस्ट्रस, इनमें डेंसिटी भी होती है। डेंसिटी भी होती है। डेंसिटी भी होती है और क्या होगा?
ETC भी याद नहीं आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेशन में और इसको अच्छे से डिटेल। मेलेबल अभी हमने देखा ही है कि सच टाइप ऑफ मेटल्स, मेलेबल क्या होता है, सच टाइप ऑफ मेटल्स, such type of metals, such type of metals which can be beaten, which can be beaten, can be beaten, beaten by hammer, by hammer, then the metals, then the metals, the metals, the metals may be converted into thin sheets, converted into thin sheets, converted into thin sheets. Such type of metals is known as ductility. Such type of metals is known as ductility. For example, iron. Whereas ductility, such type of metals which can be, ductility क्या होता है देख लीजिए, such type of metals, such type of metals, such type of metals which can be changes into which can be changes into such type of metals which can be drawn into, which can be drawn into things, drawn into wires, drawn into wires, drawn into wires. For example, gold, silver, copper, aluminum and so on. Whereas lustrous for shining property, such type of metals which have lustrous, which have shining property, which have shining property. For example, gold, silver, aluminum, etc. Whereas in case of density, sorry, one topic may be rest, सोलरस हमारा बच गया यहाँ पे, चलो इसको बाद में देखते हैं। डेंसिटी की अगर हम बात करेंगे, अगर हम किसकी बात करेंगे, डेंसिटी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, डेंसिटी। तो अगर सबसे कम डेंसिटी जो पाई जाती है वो लिथियम होती है, लिथियम की डेंसिटी बहुत कम होती है, लिथियम डेंसिटी बहुत लो होती है, कम होती है। चलिए इधर देखिए, सोनरस देख लेते हैं, सोनरस, चलिए सोनरस देख लेते हैं। सोनार फार होता है, द टर्म सोनार फार इज derived, the term sonar is derived from Greek, is derived from, sorry, the term sonorous force produce sound, to produce sound, to produce sound। अगर हम सोनार की टर्म की बात करेंगे तो सोनार मीन्स होता है टू प्रोड्यूस साउंड, मीन्स ऐसे मेटल्स जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सच टाइप ऑफ मेटल्स इज नोन एज सोनरस। फॉर एग्जांपल बेल्स, मीन्स ये जो हमारा घंटा होता है मंदिरों में, उसको बजाते हैं तो उससे बहुत तेज आवाज प्रोड्यूस होती है। सच प्रोसेस इज नोन एज सोनरस, इसलिए ऐसे मेटल्स को हम सोनरस कहते हैं। आज का क्लास यहीं पे हम फिनिश करते हैं।
नेक्स्ट क्लास में हम मेटल्स के बारे में और देखेंगे क्या होते हैं इसके प्रॉपर्टीज, फिर इसके बाद हम नॉन मेटल्स की बात करेंगे और फिर उसके भी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, फिर हम रिएक्शन पे आएंगे। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स।